हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर एंड इट्स टाइप्स ऑफ प्रेशर्स के बारे में। प्रेशर क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है। तो टॉपिक डालेंगे हम व्हाट इज प्रेशर। ठीक है, प्रेशर प्रेशर को हिंदी में बोला जाता है दाब, और दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, या बोलते हैं इसे फोर्स अपॉन एरिया। इसके यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है प्रेशर की, न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर। इसको बोला जाता है पास्कल, क्योंकि ये पास्कल वैज्ञानिक ने दिया था, तो यहां का पीए लेके इसको पीए से डिनोट किया जाता है। तो दाब होता है इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, फोर्स होता है। तो जैसे मान लो कि 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको ऐसे समझिए 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो ये जो बोर्ड है ये 1 मीटर का होगा, यहां से यहां तक 3 फीट का होगा। तो 3 फीट इसकी लंबाई मान लेते हैं और 3 फीट इसकी चौड़ाई मान लेते हैं। तो 3 फीट नहीं, 1 मीटर में होते हैं 3 फीट। हाँ, तो 1 मीटर, ठीक है, 3 फीट का मतलब 1 मीटर और 1 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस 1 मीटर स्क्वायर बोर्ड पर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम, ठीक है, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10 पास्कल। तो 10 पास्कल का मतलब क्या हो गया कि 10 न्यूटन का तो हमारा क्या फोर्स है, वो 1 मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया पर लग रहा है, तो उसे बोला जाता है दाब। और प्रेशर, दाब का जो फॉर्मूला होता है, इसके अगर फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला तो P बराबर होता है, इस P का फॉर्मूला होता है रो इंटू जी इंटू एच, जहां पर रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, और जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एच क्या है, हाइट ऑफ फ्लूइड इन बैरोमीटर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से तो हमको ये यूनिट दिख ही नहीं रही, कहीं पर दिख ही नहीं रहा कि ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे होगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या नहीं होता है। प्रेशर का फॉर्मूला है, तो हम इस यूनिट तक पहुंचेंगे इसे। तो रो की यूनिट आप जानते हैं, डेंसिटी होता है घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन या मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम को लिख सकते हैं अपन, मास अपॉन वॉल्यूम, इसके यूनिट ये हो गई, ये मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में हमने बात करी है पहले भी। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू हाइट होगी मीटर में। तो यहां से इस प्रेशर की ऐसा यूनिट निकल के आएगी, मीटर क्यूब को तो मीटर स्क्वायर बार इस मीटर से काट दो, और केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इस टर्म को बोला जाता है न्यूटन। तो यहां से न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर जो होता है पास्कल या पास्कल। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये कई सारे हमारे न्यूमेरिकल्स में भी हमारे काम आएगा। तो दाब हमने जाना कि दाब फोर्स अपॉन एरिया होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल वैज्ञानिक ने दिया था, पास्कल से इसको डिनोट किया जाता है। उसका फॉर्मूला रो इंटू जी एच होता है, जो फ्लूइड मैकेनिक्स की कई न्यूमेरिकल्स में काम आता है। यहाँ पर रो डेंसिटी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एच हाइट है। ठीक है, तीनों की हमने यूनिट से यहाँ पे रखी, तो हमारे पास फाइनल यूनिट निकल के वही आती है। तो मतलब ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है। अब हम जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हिंदी में बोला जाता है इसे वायुमंडलीय दाब। तो सीधा ही इसके शब्द से ही इसकी डेफिनेशन है कि वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाए जाने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इसको डिनोट करेंगे हम PATM से। PATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द pressure exerted by atmosphere on earth surface known as atmospheric pressure। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ सरफेस। तो पृथ्वी के ऊपर एक वायुमंडल है। ये वायुमंडल क्यों है, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ चीजों को आकर्षित करती है। क्यों आकर्षित करती है, ग्रेविटी के कारण आकर्षित करती है। ठीक है, पृथ्वी की कोई ना कोई ग्रेविटी है,
कोई ना कोई ग्रेविटी है, वो एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है जो सभी चीजों पर, पृथ्वी की सतह पर और इस सतह से 4-5 हजार किलोमीटर दूर तक का जो भी वायुमंडल है, उस वायुमंडल को पृथ्वी ने अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ है, इसीलिए वायुमंडल है, इसीलिए यहां पर पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो ये तो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हमने क्यों लिया फर्स्ट में, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आता है और सबसे ज्यादा काम भी यही आता है। तो इसकी हम एक टेबल बनाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अलग अलग यूनिट्स में कैसे डिफाइन करें। ठीक है, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एक एटीएम प्रेशर, आप भी इनको नोट करेंगे और हमेशा याद रखेंगे हर न्यूमेरिकल में, हर जगह, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स हो, हीट ट्रांसफर हो, मास ट्रांसफर हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, 11th हो, 12th हो, डिग्री हो या डिप्लोमा हो, किसी भी प्रकार की 10th के बाद जो भी स्टडी हो, अगर आप आगे की एजुकेशन कर रहे हैं और टेक्निकल एरिया में है तो हर जगह आपको ये यूनिट्स काम आएंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है पास्कल के या 3 to 5 किलो पास्कल के। एक बार होता है वो 10 to the power 5 पास्कल के बराबर, और एक एटीएम में अब एक एटीएम को अगर मैं बार में लिखूं तो यहाँ 10 to the power 5 है, तो 5 डिजिट आगे कोमा बिंदी लग जाएगी, 101,325 बार। 1 एटीएम जो होता है वो 760 मिलीमीटर्स ऑफ Hg और 760 टॉर के इक्वल होता है। 1 एटीएम जो होता है 10.33 मीटर ऑफ H2O। ठीक है, किसी भी बैरोमीटर में अगर आप कोई भी लिक्विड भरेंगे, H2O भरेंगे, तो अगर इस H2O की हाइट 10.33 मीटर है तो इस लिक्विड के द्वारा इसकी बॉटम सरफेस पर लगाए जाने वाला प्रेशर 1 एटीएम होता है। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 10.33 mm मीटर ऑफ H2O भी इसे लिखा जा सकता है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट 1 एटीएम इज इक्वल टू 14.67 PSI। ये जो है ये FPS यूनिट का है। ये यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में और केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन में बहुत जगह PSI में आपने न्यूमेरिकल्स देखे होंगे। ठीक है, तो PSI, लेकिन ये देखते हैं PSI होता क्या है आखिर। PSI होता है पाउंड फोर्स अपॉन इंच स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, पास्कल। तो ये इसके यूनिट है। तो इस टेबल को आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद में देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रेशर। टाइप्स ऑफ प्रेशर टॉपिक डालेंगे हम, टाइप्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो पहला प्रेशर है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर। दूसरा है गेज प्रेशर। तीसरे टाइप का प्रेशर है वैक्यूम प्रेशर। तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। हमने ये तो जान लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1 एटीएम। अगर मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करूं इन सभी प्रेशर्स को समझने के लिए, तो यहां पर मान लो कि 0 एटीएम प्रेशर है, 0 एटीएम प्रेशर है, और यहां से पृथ्वी की वायुमंडल द्वारा उसकी सतह पर जो लगाए जाने वाला प्रेशर है वो 1 एटीएम प्रेशर है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1 एटीएम प्रेशर से अगर कहीं का प्रेशर ज्यादा हो, मेरे पास में कोई कंटेनर है उसमें 1 एटीएम प्रेशर है लेकिन उसमें हवा भर के, या सिंपल सा एग्जांपल देखिए कि हम गाड़ी के टायर में हवा भरवाते हैं, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आप उसका वाल्व खोलोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अंदर बाहर है ही सही, लेकिन हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी उसमें ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसमें लगाते हैं। तो टायर में जो हवा भरते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद में हम उसमें हवा भरते जाते हैं। मतलब यहां पर मान लीजिए कि 1.5 एटीएम प्रेशर है। ठीक है, तो 1.5 एटीएम प्रेशर है, तो इस प्रेशर को बोला जाता है गेज प्रेशर। ठीक है, अब कहीं आपने सुना होगा वैक्यूम प्रेशर, निर्वात दाब हिंदी में इसका नाम है वैक्यूम प्रेशर। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है सही, अगर इससे भी मेरे पास एक कंटेनर है उसमें एयर भरने की जगह मैं एयर को बाहर निकाल लूं, मान लो कि मैंने यहां से 0.2 एटीएम उसकी
एयर बाहर निकाल ली, 0.2 ATM उसमें से प्रेशर रिलीज कर दिया, मतलब 0.2 ATM का वैक्यूम क्रिएट कर दिया। तो कहीं पर न्यूमेरिकल्स में ये भी आ जाता है कि कहीं किसी कंटेनर में या किसी भी इक्विपमेंट में 0.2 ATM का वैक्यूम क्रिएट किया गया है, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 0.2 ATM कम किया गया है। तो ये तो होगा अपना वैक्यूम प्रेशर, और ये यहां से यहां तक का ये होगा एब्सोल्यूट प्रेशर। ये वाली जो लाइन है ये है पी एब्सोल्यूट के, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ये यहां से यहां तक का पूरा क्या है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं कि यहां से एब्सोल्यूट प्रेशर का पी एब्सोल्यूट, ठीक है, पी एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पी गेज प्रेशर। ये पूरा क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ठीक है। अब गेज प्रेशर क्या होगा, यहां से गेज प्रेशर क्या होगा, इस पी एब्सोल्यूट में से अगर एटीएम प्रेशर को हम कंसीडर नहीं करें, पी एब्सोल्यूट में से मैं एटीएम को माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, गेज प्रेशर आ जाएगा। अगर कोई प्रेशर है, मान लो कि 2 ATM प्रेशर है, हम जानते हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होता ही है, तो यहां पर गेज प्रेशर क्या होगा, 1 ATM होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर नहीं किया जाता है तो बचा हुआ जो प्रेशर होता है बेटा वो गेज प्रेशर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में है वैक्यूम प्रेशर। तो यहां पर अगर मैंने 1 ATM प्रेशर था किसी कंटेनर में और मैंने 0.2 ATM का उसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया, कम कर दिया, तो मेरे पास में यहां पे बचा हुआ प्रेशर, क्योंकि ये तो गेज प्रेशर की लाइन है ना, तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। तो पी एब्सोल्यूट प्रेशर का एक और फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं यहां पर, पी एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू पी एटीएम प्रेशर, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस पी वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो यहां से पी एब्सोल्यूट का फॉर्मूला कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से ये वैक्यूम प्रेशर, पी वैक्यूम प्रेशर को अगर माइनस कर दिया जाए तो यहां से ये फॉर्मूला हमारे पास में इसका एब्सोल्यूट प्रेशर का, ये 2 फॉर्मूले आ गए। अब इन 2 फॉर्मूले से आप कितने ही फॉर्मूले बना सकते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला निकालना है तो पी एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस पी वैक्यूम प्रेशर, पी एटीएम का यहां से फॉर्मूला निकालना है। अगर एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर की फॉर्म में अगर क्वेश्चन बोलता है तो पी एटमॉस्फेरिक बराबर पी एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस पी गेज प्रेशर, ठीक है। तो यहां पर जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, प्रेशर क्या कभी नेगेटिव में हो सकता है, प्रेशर क्या कभी नेगेटिव में हो सकता है, नहीं। ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, एक पॉइंट ये भी नोट करिएगा कि पी एब्सोल्यूट प्रेशर जो है कांट बी जीरो, ये कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। जीरो तो हो सकता है प्रेशर, लेकिन जीरो से कम नहीं हो सकता। क्या गेज प्रेशर नेगेटिव हो सकता है, हाँ, गेज प्रेशर नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रेफरेंस लाइन से ऊपर वाला जो प्रेशर था वो था 0.5 प्लस गेज प्रेशर, और एक एटीएम से 0.8 पे आई, तो यहां पे -2 क्या है, यहां पे गेज प्रेशर की फॉर्म में अगर बात करूं तो -2 यहां पे क्या है, गेज प्रेशर है। और वैक्यूम प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो वैक्यूम प्रेशर अगर यहां से यहां निकालूंगा तो वैक्यूम प्रेशर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर कितना आ जाएगा, 0.8, यहां का 0.2 है तो यहां पे कितना होगा, ये 0.8, ठीक है। तो ये पी वैक्यूम, माइनस में अगर बात करेंगे तो पी गेज प्रेशर होगा, प्लस में बात करेंगे तो पी वैक्यूम प्रेशर होगा, क्योंकि वैक्यूम का मतलब ही होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना, ठीक है। तो वैक्यूम प्रेशर हमेशा, एक पॉइंट ये भी नोट करिए कि पी वैक्यूम ऑलवेज लेस देन पी एटीएम, ठीक है। तो आपको ये प्रेशर समझ में आया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आया, उसके कन्वर्जन फैक्टर से समझ में आए जो न्यूमेरिकल में हम यूज करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ प्रेशर्स, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, और ग्राफ के द्वारा समझ में आया। इन 2 फॉर्मूले से आप कितने फॉर्मूले इनको पक्षांतरण करके बना सकते हैं। तो आई होप प्रेशर के बारे में ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।